हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल नीलेश जीएस स्टडी पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक शब्द वेद शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और इसका जो निर्माण किया था, इसके निर्माता थे वो थे आर्य लोग। विभिन्न विद्वानों के इस पक्ष में अलग अलग मत हैं कि आर्य लोग कहाँ के रहने वाले थे, आर्य लोग कहाँ से आए थे। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार बताया गया है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। और एक विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार बताया गया है कि आर्य लोग आल्पस पर्वत के आसपास के रहने वाले थे और वहाँ से आए थे। यदि बात की जाए बाल गंगाधर तिलक कि बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से बताया कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तब सही आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बताया गया है कि आर्य लोग तिब्बत से आए थे। लेकिन इसमें जो प्राथमिकता दी गई है वो दी गई है मैक्स मूलर के अनुसार। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की यदि बात की जाए तो पूर्व वैदिक काल की जो अवधि थी वो थी 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल की अवधि थी 1000 बीसी से 600 बीसी तक। यहाँ पर आगे हम बात कर रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत। एक अभिलेख था जिसका नाम था बोगजकोई अभिलेख, और बोगजकोई अभिलेख जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था 1400 ईस्वी में। यहीं से सबसे पहले देवताओं का उल्लेख मिलता है, और देवताओं के रूप में सामने आते हैं इंद्र और वरुण। इंद्र को ही कहा जाता है वर्षा का देवता, और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत सबसे लोकप्रिय जो देवता थे वो थे इंद्र के देवता, जो कि वर्षा के देवता। जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बोगजकोई अभिलेख। और बोगजकोई अभिलेख को कब पढ़ा गया, यानी कि कब मिला था, तो 1400 बीसी में। आगे हम बात कर रहे हैं जब उत्खनन हुआ तो उत्खनन में कुछ मृदभांड मिले थे, मिट्टी के बर्तन। तो पूर्व वैदिक काल में उनको किस नाम से जाना जाता था, और उत्तर वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था। तो पूर्व वैदिक काल में जब उत्खनन हुआ तो वहां पर जो बर्तन मिले थे मिट्टी के, उन्हें कहा गया था गौरिक मृतभांड। और उत्तर वैदिक काल में जो बर्तन मिले थे उन्हें कहा गया चित्रण दूसर मृतभांड। आगे हम बात कर रहे हैं कि वैदिक काल में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता थे वो थे इंद्र। उसके बाद वैदिक कालीन जो प्रमुख नदियां थीं जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, इनके वैदिक नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन नदियों को लिखा हुआ है कि सिंधु नदी का वैदिक नाम क्या है, हिरत। झेलम का वैदिक नाम बितिस्ता, और झेलम को ही कहा जाता है हाइडोस्पीच। तो सिंधु का हिरत, झेलम का बितिस्ता, चिनाब का आस्किनी, रावी नदी का पारसुड़ी, ब्यास नदी का वैदिक नाम बिपाशा, और सतलज का सतुद्री। इस प्रकार से ये प्रमुख नदियां हैं। साहित्यिक स्रोत की यदि बात की जाए तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। टोटल जो वेदों की संख्या है वो है 4, जिसमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे नवीनतम जो वेद है वो है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, और ऋग्वेद का जो संकलन करता थे, ऋग्वेद को जो इकट्ठा किया था यानी कि संकलन किया था, वो किया था कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास ने। ऋग्वेद में टोटल जो मंडलों की संख्या है वो है 10, जिसमें से ये जो 4 मंडल हैं प्रमुख मंडल हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं। सूक्तियों की संख्या 1028, और प्रथम एवं 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है, तो प्रथम और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है, तो तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता और सावित्री। 7वें मंडल की यदि बात की जाए, यहाँ पर दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, और ये दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तब सही आंसर हो जाएगा पारसुड़ी नदी तट पर। और रावी का ही वैदिक नाम हुआ करता था पारसुड़ी। 9वें मंडल में उल्लेख मिलता है सोम देवता का,
और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सब चीजें कहाँ से मिलती हैं? तो 10वें मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 7वें मंडल में दशराग युद्ध, 9वें मंडल में सोम देवता और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। आगे हम बात कर रहे हैं सामवेद की। सामवेद को कहा जाता है संगीत का वेद, और सामवेद में स्वरों का प्रयोग किया गया है। टोटल 7 स्वरों का प्रयोग किया गया है सामवेद में। तो कौन सा वेद है जिसमें स्वरों का प्रयोग किया गया है? सामवेद। किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद की बात की जाए तो यहाँ यज्ञ का वर्णन मिलता है, और गद्य और पद्य का वेद कहलाता है यजुर्वेद। इसके बाद सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। इसी को कहा जाता है जादू टोना का वेद। ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गई है अथर्ववेद को। ब्रह्मवेद यानी कि सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है, या यजुर्वेद किसका उपवेद है? तो ये उपवेद लिखे हुए हैं, ये पढ़ने वाले और ये वेद। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का। और धनुधर वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। शिल्प वेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्र या होता। और सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता। इसके बाद यजुर्वेद को पढ़ने वाला अधर्यु, और अथर्ववेद को पढ़ने वाला कहलाता है ब्रह्मा। यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों से क्वेश्चन बनते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौस्तकी। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, जैमिनी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, तैत्तिरीय। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि गौपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद। तैत्तिरीय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद। पंचविश किसका है? सामवेद। कौस्तकी किसका है? ऋग्वेद। ऐत्रेय किसका है? तो ऋग्वेद का। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि वैदिक कालीन में सबसे जो पवित्र नदी है वो कौन सी है? तो सरस्वती। और किस नदी का वर्णन सर्वाधिक बार मिलता है? तब आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन कितनी बार किया गया है? टोटल 21 बार वर्णन मिलता है सिंधु नदी का वैदिक में। तो वैदिक सभ्यता को हम लोगों ने पढ़ा, और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। एक अभिलेख को याद रखने हैं, बोजक गोई अभिलेख। यहाँ से देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र और वरुण देवता का। वैदिक कालीन सर्वाधिक जो लोकप्रिय देवता हैं वो हैं इंद्र। यहाँ पर वैदिक कालीन कुछ नदियाँ दी गई हैं, उनके वैदिक नाम दिए गए हैं। इसके बाद साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेदों को पढ़ेंगे, और वेदों में ये 4 मंडल प्रमुख मंडल हैं कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा तीसरे मंडल में। और दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल से मिलता है? आंसर हो जाएगा 7वें मंडल। सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? 9वें मंडल में। वैदिक काल के अंतर्गत हम समाज को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन। तो सबसे पहले धार्मिक स्थिति क्या थी वैदिक काल में? तो जो वेदों की संख्या थी वो थी 4, वेदांगों की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, और जिसमें सबसे पुराना पुराण था जिसका नाम था मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण से ही जानकारी मिलती है सातवाहन वंश की। तो यहाँ धार्मिक जीवन के अंतर्गत यदि बात की जाए तो प्रकृति की पूजा और बहुदेववादी लोग थे। यहाँ पर लोग प्रकृति की पूजा करते थे और अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। देवताओं की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है देवताओं को: अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता के रूप में इंद्र, मारुति, रुद्र और वायु। पृथ्वी के देवता थे अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। और आकाश के देवता सूर्य, वरुण, उषा और विष्णु। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता, इस प्रकार से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था देवताओं को। इंद्र की यदि बात की जाए
तो सबसे प्रमुख देवता थे वैदिक काल में इंद्र, और इंद्र का जो जिक्र किया गया है वो 250 बार किया गया है। इंद्र को ही कहा जाता था पुरंदर। यहाँ पर यदि बात की जाए कि विष्णु का कितनी बार जिक्र किया गया है तो 100 बार, और भगवान शंकर का शिव का कितनी बार जिक्र किया गया है 3 बार, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार। अग्नि का प्रयोग किया गया है 200 बार। तो सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इंद्र का कितनी बार जिक्र किया गया है 250 बार, विष्णु का 100 बार, शिव का 3 बार, यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार और अग्नि का 200 बार। वरुण देवता को कहा जाता है जल का देवता, और इंद्र को कहा जाता है वर्षा का देवता। सोम देवता को कहा जाता है वनस्पति के देवता, और पूषण जो देवता थे उन्हें कहा जाता है पशुओं और औषधि का देवता। लेकिन जिस टाइम पर उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में पूषण को ही कहा जाता है शूद्रों का देवता। तो ये कहानी थी धार्मिक जीवन की। प्रकृति की पूजा करते थे लोग यहाँ पर, और बहुत देवी देवताओं को पूजते थे। देवताओं की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है देवताओं को: अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। सबसे लोकप्रिय जो देवता थे वो थे इंद्र। इंद्र को ही कहा जाता है पुरंदर। इंद्र का प्रयोग किया गया है 250 बार। और जल का देवता कहा जाता है वरुण को, वनस्पति का देवता कहा जाता है सोम को, और पशुओं औषधि शूद्रों का देवता कहा जाता है पूषण को। आगे हम बात करने वाले हैं आर्थिक जीवन की। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था यहाँ पर? तो अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो था पशुपालन। गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता था। गाय को कहा जाता था अघन्या, और कितनी बार प्रयोग किया गया है तो 176 बार प्रयोग किया गया है अघन्या का, गाय का। यहाँ पर घोड़े का भी प्रयोग किया जाता था रथ के रूप में। तो ये कहानी थी आर्थिक जीवन की। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था यहाँ पर? पशुपालन। धार्मिक जीवन से संबंधित ही यहाँ पर कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रकार के यज्ञ कराए जाते थे। पहला यज्ञ है राजसू यज्ञ, और राजसू जो यज्ञ कराया जाता था वो प्रतिष्ठा हेतु कराया जाता था। राज्याभिषेक के लिए यज्ञ कराया जाता था राजसू यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था शक्ति प्रदर्शन के लिए, और यहाँ पर रथ दौड़ का आयोजन कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ राज विस्तार के लिए एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और जहाँ तक वो घोड़ा चला जाता था वहाँ तक उस राजा का क्षेत्र हो जाता था, जब तक उस घोड़े को कोई पकड़ नहीं लेता था। और जब उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो उस राजा और उन दोनों के बीच में वो युद्ध होता था। इसे कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ, राज विस्तार हेतु। अग्निष्टोम अग्निष्टोम यज्ञ, पशुओं की बलि दी जाती थी यहाँ पर, और सोमरस का पान किया जाता था, सोमरस का सेवन किया जाता था। तो इस प्रकार से ये प्रमुख 4 यज्ञ होते थे: राजसू यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। टोटल जो आश्रमों की संख्या बताई गई है वो आश्रमों की संख्या बताई गई है 4: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य की जो समय सीमा है वो है 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ की है 25 से 50 वर्ष के बीच, और वानप्रस्थ की जो समय सीमा है वो है 50 से 75 वर्ष, और जो सन्यासी लोग बनते हैं वो 75 से 100 वर्ष। तो इस प्रकार से आश्रमों की संख्या 4 है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। आगे हम बात करने वाले हैं सामाजिक जीवन किस प्रकार था। सामाजिक जीवन के अंतर्गत समाज समतावादी था, और यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर आधारित थी। और वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वो 10वें मंडल की पुरुष सूक्त से मिलता है। इसका जो वर्णन किया गया है वो 10वें मंडल की पुरुष सूक्ति में। तो और 10वें मंडल में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चीज़ों को दर्शाया गया है, बताया गया है। और यहाँ पर सूक्ति कौन सी है तो पुरुष सूक्ति। 10वें मंडल के किस सूक्ति में वर्ण व्यवस्था को उल्लेख किया गया है? तब सही आंसर हो जाएगा पुरुष सूक्ति में। दास प्रथा का प्रचलन था वैदिक काल में,
और ये जो दास प्रथा थी वो कोई कठोर दास प्रथा नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी परिवार। परिवार यानी कि कुल। और परिवार का जो मुखिया होता था, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत यदि बात की जाए, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक, तो वैदिक सभ्यता जो थी वो पितृसत्तात्मक सत्ता थी। यहाँ पर पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात की जाए तो वहाँ पर मातृसत्तात्मक और वैदिक सभ्यता के अंतर्गत पितृसत्तात्मक। परिवार का जो मुखिया होता था यहाँ पर वो होता था पिता। स्त्री उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार प्राप्त था स्त्री को वैदिक काल के अंतर्गत। तो ये कहानी थी सामाजिक जीवन की वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर। और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो 10वें मंडल की पुरुष सूक्ति से। दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार की सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार, हाँ नहीं सॉरी, यहाँ पर सबसे छोटी जो इकाई होती थी वो परिवार, उसी को कुल कहा जाता है। सत्ता किस प्रकार की थी, तो पितृसत्तात्मक। और जो महिलाएं थीं उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। राजनीतिक जीवन के अंतर्गत यदि बात की जाए तो लोग वैदिक काल के अंतर्गत कबीला बनाकर लोग रहते थे और उन कबीलों को समूह को कहा जाता था जन। और जिस टाइम पर कबीला का समूह जन कहलाता था तो उसी में से एक कोई प्रमुख बनता था और वो प्रमुख जो कबीला का प्रमुख था, प्रमुख कहलाता था राजन यानी कि राजा। और राजा की सहायता के लिए 4 समितियों का गठन किया गया था, विधत, समिति, सभा और गण। समिति क्या थी, तो कबीले के जो आम लोग थे, आम लोगों की सभा कहलाती थी समिति। और सभा क्या थी, तो जो सभा थी वो कुलीनों की संस्था, पढ़े लिखे लोग और जो पढ़ी लिखी महिलाएं या पढ़े लिखे लोग जो थे उनकी जो सभा कहलाती थी उसी को कहा जाता था, कुलीनों की संस्था कहलाती थी सभा। और कुलीनों की सभा गढ़, तो सभा और गढ़ लगभग एक समान ही थे। और यहाँ पर जो अधिकारी था, अधिकारी को कहा जाता था रत्निन। तो वैदिक काल के अंतर्गत अधिकारी को क्या कहा जाता था, रत्निन। और यहाँ पर एक कर लगता था जिसका नाम था बलि। और ये कर जो था स्वेच्छा से दिया जाता था, जिसकी मर्जी थी वो लोग देते थे, जिसकी मर्जी नहीं होती थी वो लोग नहीं देते थे। तो यहाँ पर स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, तब आंसर हो जाएगा बलि। और वैदिक काल के अंतर्गत न्याय का किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया यहाँ पर। तो ये कहानी थी राजनीतिक जीवन की। कबीलाई टाइप में लोग रहते थे, कबीलों का जो समूह था वो कहलाता था जन। यहाँ पर एक प्रमुख हुआ करता था राजन। और समिति आम सभा के लोग जहाँ पर इकट्ठे होते थे उसी को समिति कहा जाता था। कुलीनों की संस्था सभा कहलाती थी, कुलीनों की सभा गढ़ कहलाता था। रत्निन कौन था, तो यहाँ पर अधिकारी को कहा जाता था रत्निन। और वैदिक काल के अंतर्गत जो कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, बलि। समिति और सभा जो थी, समिति और सभा को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में जाना जाता है। समिति और सभा प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में किसे जाना जाता है, तब सही आंसर हो जाएगा समिति और सभा। तो ये कहानी थी वैदिक काल की। वैदिक काल को 4 भागों में विभाजित, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके संस्थापक। जैसे कि योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि, न्याय दर्शन संस्थापक गौतम, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल, और चार्वाक दर्शन के संस्थापक चार्वाक, पूर्व मीमांसा की जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक। तो इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखना, हर चीज़ आप लोगों को समझ में आएगी। और हमें उम्मीद है आज क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। यदि क्लास समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव ए नाइस डे।